तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का भाग 7 का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक और एक्सरसाइज आज चेंज हो गया 2A आ गया। अभी तक हम भाग 6 तक ये देखें एक्सरसाइज 1A और 1B। अब ये त्रिकोणमिति का भाग 2 है, जिसको हम बताए थे कि हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें उस चैप्टर में हम लोग आ गए हैं। और इसमें यदि कोई फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको हम समझा चुके हैं। इसके बारे में ये सब क्या फार्मूला होता है, 11 फार्मूला आपको हम फर्स्ट क्लास में ही समझा चुके हैं कि बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पर 1 कैसे होता है, ये आपको हम प्रूव्ड करके भी दिखाए थे। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो ये हम लोग पीछे वाला फर्स्ट जब क्लास चल रहा था, थ्योरी के जब क्लास चल रहा था, तो उसमें आपका इसके साथ हम लोग डिस्कशन किए थे। अगर ये फार्मूला आपको याद है और ये फार्मूला अगर आप समझ चुके हैं, तो फिर आप आसानी से क्या है, ये चैप्टर को आपको समझ में भी आएगा और बहुत जल्द हम लोग ख़त्म भी कर लेंगे। जैसे बाबू अगर आपको पूछ दिया जाए कि भाई साइन थीटा को साइन थीटा के कॉसेक थीटा के रूप में लिखो, साइन थीटा को कॉसेक थीटा के रूप में लिखो, तो क्या बोलेंगे, 1 बटा कॉसेक थीटा बोल देंगे। 1 बटा, अगर हमको बोल दे कि tan थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो बोलेंगे 1 बटा कॉट थीटा होता है फार्मूला tan थीटा का। बोला नहीं बाबू, तुम ये बताओ कि कॉट थीटा को tan थीटा के रूप में, तो बोलेंगे 1 बटा tan थीटा होता है। ये भी बोल सकता है कि tan थीटा का जो है साइन कॉस के फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा फार्मूला होता है। अगर बोल देता नहीं सेक थीटा का tan थीटा में बताइए, तो tan थीटा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो और कई फार्मूला होता है, और उसी पे अध्ययन हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो एक वाला प्रश्न है, इसका आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है बाबू। एक वाला प्रश्न कि कॉसेक, क्या कह रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां बगल में इसको रख लेते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां नीचे लगा देते हैं सीरीज को। चलो यहां पे है ये लगा हुआ, इसको यहां करते हैं, ये भी और इधर चलेगा ये। चलो इसको यहां ढक देते हैं, नहीं जाएगा। तो आपको ये बताना है बाबू, क्या बताना है आपको, सबसे पहले ये बताइए हमको, पहला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, हम सोल्व लिख रहे हैं। चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट में रुक जाओ 1 मिनट, हाँ, कि पहला बार सजा दें, उसके बाद समय नहीं लगेगा। कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग के पता है बाबू कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमें पता है कि नहीं पता है, या नहीं भी पता है, तो चलो हम लिखते हैं पहले। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का आपसे मान पूछा गया नहीं, तो ये तो फार्मूला होता है कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो बोलेंगे सर एक कैसे होगा, ये भी एक प्रूव्ड करने की बात है। तो आपको पता है ना बाबू कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, हम कॉट थीटा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अरे कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो यहाँ लिख दीजिए कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो भी फार्मूला होता है कॉट थीटा का, बोलेंगे होता है।
अब क्या करना है बाबू, यहाँ कॉसेक थीटा है तो क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब बताइए ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो माइनस में हो जाएगा क्या बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया, क्या बचा बाबू, एक बचा। एक तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो ये पहला वाला इजी था, पूछा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो हमें तो फार्मूला में समझाया गया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। इसको समझना नहीं है, मान किसका किसका एक होता है आपको यहाँ पे दिखाया गया है। पहला में सेक स्क्वायर, देखिए मान किसका किसका 1 होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आज के देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो क्या बोलिएगा, एक बोलिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा तो क्या बोलिएगा, एक बोलिएगा। क्या बोलिएगा, अगर आपको पूछा जाए बाबू कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो कितना बोलिएगा, एक बोलिएगा। क्या खाली यही दोनों के होगा, और बहुत सारा केक होता है। अब बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, एक बोलिएगा। और किसका मान हो जाएगा बाबू, अगर और पूछे आपसे तो किसका मान हो जाएगा, बस यही 3 गो का मान तो अभी यहाँ एक हो रहा है, ठीक है। बाकी गुणनफल में भी है, गुणनफल में देखिए किसका किसका मान एक होता है, यहाँ पे दिया गया ऊपर में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान। तो यहाँ आपका प्रश्न में क्या पूछा गया कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, एक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे। अब बोलेंगे सर ये कि हो कैसे रहा है, ये भी एक अपने आप में रीजंस है। ये फार्मूला बना कहाँ से है, तो ये फार्मूला हम बनाए थे। कैसे बनाए थे, तो हम लोग के त्रिकोणमितीय अनुपात में पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 लिख कैसे नहीं, तो साइन थीटा का फार्मूला पता है लंब बटा कर्ण, और इसका फार्मूला आधार बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण के स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो कट के कितना आता है बाबू, एक आता है। वैसे ही इसको भी हल करेंगे तो क्या आएगा, एक आना है। बात आ रहा है समझ में। तो अगर आपको ये सब कोई भी अगर नजर आ जाए, पूछे सबका मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, एक बोलिएगा। दूसरा प्रश्न में क्या बोला बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में लिखा जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिया है। क्या बोला, 2 के 1 में क्या बोला बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में लिखिए। तो लिख देंगे, हमें पता है ना बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कुछ, अरे क्या बोला, बढ़िया से समझो। कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के tan थीटा के रूप में लिखिए। कौन किसके रूप में लाना है, tan थीटा के रूप में। रूप का मतलब समझ में आता है, भेष होता है। भेष का मतलब क्या होता है, जैसे क्या है कि एक पुरुष और एक स्त्री, पुरुष और एक स्त्री। अगर हम बोले कि किसी लड़का को या किसी पुरुष को स्त्री के रूप में दिखाइए हमको ला करके, तो क्या करेंगे, उस पुरुष के ऊपर स्त्री का वस्त्र धारण करवा देंगे, यही ना होगा। अगर मान ले जाए, देखते हैं कि बहुत सारे नाटक में पेश किया जाता है, पुरुष को स्त्री बना करके किया जाता है नहीं। तो अगर हम बोले बाबू कि पुरुष के स्त्री के रूप में नजर लाओ हमको, स्त्री के रूप में दिखाओ हमको, तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे नहीं, या सीधा लाके खड़ा कर देंगे, बोल देंगे कि स्त्री है तो मान लेंगे आप लोग, लगेगा स्त्री नहीं है नू। तो क्या करना होगा उसके लिए, चाहे तो स्त्री का कपड़ा पहनाना होगा, स्त्री का पूरा उसके ऊपर श्रृंगार को सजाना होगा, तो वह पुरुष किसके रूप में देखने में लगेगा, स्त्री का जैसा। तो आपको पता है कि ये बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये लगना चाहिए tan थीटा के रूप में, tan थीटा के रूप में। तो बोलेंगे सर सेक से tan में बदलने का तो बहुत फार्मूला यहाँ पे है, तो बदल दीजिए किसी में। सेक से tan में बदलने का फार्मूला 6 नंबर पर आ रहा है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर, अब माइनस 1 है तो माइनस, कुछ नहीं किया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को किसके रूप में लिखने के लिए कहा, बोलो किसके रूप में, tan थीटा के रूप में।
तो हम कहेंगे ना सर कि बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला एगो होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस। अब बताइए बाबू 1 से 1 कट गया ये तो क्या बचा tan स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि ये फार्मूला भी हो गया। अगर पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला क्या होगा तो क्या बोलिएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या बोलिएगा tan स्क्वायर थीटा बोलिएगा। तो बताइए ये दो समझ में, दो का एक समझ में आ गया तो बात आ रहा समझ में। अब हम लोग बताते हैं 2 के 3 2 के 2 क्या है बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस स्क्वायर ये गामा है। अब भाई अल्फा बीटा की जगह गामा भी दे सकता है क्योंकि गामा बताए थे ग्रीक भाषा है। गामा क्या है तो थीटा के जगह गामा भी आ सकता है, अल्फा भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, कुछ भी दे सकता है। थीटा एक प्रकार के कांस्टेंट मान होता है। बता रहे समझ में। तो यहाँ पे कुछ भी देगा, गड़बड़ाना नहीं है। हमें पता है इसको किस रूप में लाने के लिए बोला साइन गामा के रूप में, वाई नहीं साइन। तो भाई कॉस का फार्मूला साइन में जाइएगा नहीं 1 माइनस। अब बताइए कॉस स्क्वायर गामा का फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर के देखो फार्मूला होता है जिससे साइन चल जाए हम। ऐसा कोई फार्मूला आपको नजर आ रहा है जिससे साइन में चल जाएंगे बोलिए। यहां नहीं है बाबू। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहां लिखेंगे ब्रैकेट में करना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। थीटा की जगह क्या लिखना है गामा लिखना है। थीटा की जगह पे क्या लिखना है हमें पता है 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। और कॉस स्क्वायर गामा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर से हम बताओ 1 है तो 1, माइनस है तो और यहाँ साइन काहे लिखे कॉस के तो बहुत फार्मूला था, साइन काहे लिख दिए। साइन काहे लिखे हम क्योंकि साइन में लाना है। साइन में हम बताए थे कि जब पुरुष को स्त्री के भेष में लाना है तो स्त्री वाला कपड़ा पहनाना होगा। अब अगर उसको मान लीजिए बूढ़ा के रूप में लाना है तो बूढ़ा वाला कपड़ा पहनाना होगा, बूढ़ी के रूप में लाना है तो बूढ़ी वाली कपड़ा पहनाना होगा। मतलब जिस रूप में उसको लाइए। मनुष्य का पुरुष को कई रूप में बदल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला कि कॉस स्क्वायर गामा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। आप चेंज कीजिए 1, अब ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये प्लस माइनस से कट गया, क्या बचा बाबू साइन स्क्वायर गामा। तो आप बोल सकते हैं कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा का फार्मूला क्या होता है। नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा का फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर गामा होता है। क्या होता है चलो आगे बैठो। साइन स्क्वायर गामा होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर गामा होता है। तो बताओ 1 और 2 वाला अगर आप समझे तो किसी का प्रॉब्लम्स लग रहा है। अगर रूप में बदलने के लिए कहे तो दिक्कत किसी का तो बोलिए, बोलो जल्दी। किसी का प्रॉब्लम लग रहा है तो हाँ नहीं जल्दी में जवाब दीजिए। कौन बोला 2 वाला। कुछ नहीं करना है, फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। जरा नहीं समझ में आबू रटो सीधे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है। अगर यहाँ पे गामा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा के पूछे तो साइन स्क्वायर गामा बोले। वो बनाना जानते हो तो बनाइए, एकदम नहीं समझ में आता है तो फार्मूला रटिए सीधा। क्या करना है फार्मूला रटना है। ये सब फार्मूला है एक प्रकार से, समझे बात। अगर आप सीरीज बनाना चाहते हैं बढ़िया तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है फार्मूला रट लो। नहीं समझ में आता है तो इसका ये बड़ा प्रश्न नहीं है। बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए कहां बोलेंगे सर कैसे होता है। तो यहां लिखल है बाबू साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। देखो तो यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला नहीं है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला नहीं बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हाँ तो बोल सकते हैं, बना भी सकते हैं, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। किसी का दिक्कत है तो आप बोलिए। बस ये फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए, अन्यथा आपको ये नहीं समझ में आएगा। चलिए रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान को क्या करना है, रिक्त स्थान को त्रिकोणमितीय अनुपात में भरे। अब आपको बहुत इजी है ये।
अब 3 का 1 देखो बाबू, 3 का 1 क्या दिया हुआ है ऊपर में, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब हमें बताइए कि सर अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने दीजिए, अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, अभी जस्ट हम बताएं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर जब थीटा बोले तब थीटा, यहाँ ये है तो ये बोलना है। थीटा कब बोलेंगे, जब थीटा पूछे तो, ठीक है। हम क्या पूछ रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले हैं, हम क्या बोले 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या बचा, कॉस ए। तो पूछ रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, कॉस ए होगा। तो क्या यहाँ पे हम कॉस ए भर दें, किसी का दिक्कत, बोलो जल्दी। आइए दूसरा नंबर पर क्या है बाबू, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। अब बताइए अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या बचा बाबू, सेक ए। तो यहाँ पे क्या भर दीजिएगा, सेक ए भर देंगे। किसी का दिक्कत आ रहा है बात समझ में। तीसरा नंबर पर आइए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है बाबू, 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में, ऊपर 1 है तो 1 रहने दीजिए, अंडर रूट है तो अंडर रूट भी रहने दीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट, ये ध्यान दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, कॉसेक स्क्वायर ए। ये तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या बचा बाबू, 1 बटा कॉसेक ए। 1 बटा कॉसेक ए का भी फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 बटा कॉसेक ए का फार्मूला क्या है, देखिए 1 बटा कॉसेक ए का फार्मूला क्या है, साइन ए। तो लिख दिए साइन ए। बताइए समझने में किसी को दिक्कत है तो। अब आइए तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर पर। चौथा नंबर क्या बोला, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से तो खत्म हो गया तो क्या बचा बाबू, कॉट ए बचा। अब आइए कितना नंबर पर, 5 नंबर पर। 5 नंबर पर क्या बोला, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस ए। कुछ मत कीजिए, आइए इधर रूट है तो रूट रहने दीजिए अभी। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। नीचे कॉस ए है तो कॉस ए। चलिए फिर आगे बढ़ जाइए, जगह नहीं इसलिए हम आगे बनाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी का। अभी रूट खत्म हो गया तो क्या बचा ऊपर में, क्या बचा, साइन ए बटा कॉस। ये भी किसी का फार्मूला होता है, किसका, tan ए का। क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए किसका फार्मूला होता है, tan ए का होता है। चलिए अब यहाँ पे बना देते हैं, छठा नंबर है ना, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताइए फार्मूला क्या होता है बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला साइन स्क्वायर ए। बताइए दोनों पर रूट है तो ये खत्म हो गए ना रूट जी, स्क्वायर दोनों पे, तो क्या बचा, कॉस ए बटा साइन ए। आप क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉट ए होता है। क्या होता है, कॉट ए होता है। बिना फार्मूला के ना ही समझ में आएगा और ना ही तो आगे आपसे एक प्रश्न बनेगा, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है खाली बस ये 11 फार्मूला का। अगर आपका 11 फार्मूला कंप्लीट है तो ये समझ में भी आएगा, बनेगा भी बाबू, नहीं तो समझिए कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। और या तो फिर पहला दिन का क्लास देखिए, अगर ये फार्मूला भी नहीं याद हो रहा है तो फिर पहला दिन की क्लास दोबारा देखिए जा करके, क्योंकि पहला दिन की क्लास में आपको ये हम पूरा फार्मूला फिर से सिद्ध करके रटाए थे आपको, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हम लोग आते हैं 4 नंबर।
4 नंबर का फार्मूला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध करना है। क्या करना है? LHS बराबर RHS, 4 का 1। चलिए पहले हम 4 का 1 बनाते हैं। चार का 1 का हम सोल्व कर रहे हैं। LHS कितना दिया है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यही ना है। और लाना है 1 बटा सेक स्क्वायर। तो क्या ये कोई फार्मूला आपको नजर आ रहा है? कौन सी फार्मूला नजर आ रहा है बाबू? ये देखिए, इसको ए मान लीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका फार्मूला है? जिसको नहीं समझ में आता है यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ऐसे, ठीक है, कि सर a प्लस बी और a माइनस बी ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे दे दिए ऐसे करके। इससे मतलब हम इसी पे इसको हल करने जा रहे हैं। किसी का कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे। अब बताइए बाबू, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर। तो ये कौन है? एक का स्क्वायर। अब माइनस बी कौन है? तो साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अरे कम से कम देख के भी बोलो, ठीक है, और फिर लास्ट में कुछ नहीं बुझाएगा। ये समझो नहीं, चैप्टर का सबसे जीरो लेवल है। जब कल चैप्टर खुलेगा ना तो फिर समझो कि उनके रेंज से बाहर हो जाएगा। समझ गए ना? अगर ये याद नहीं है और आज का क्लास एकदम नहीं समझ में आ रहा, आज कुछ नहीं है, आज खाली फार्मूले के ही बना रहे हैं, फार्मूले में ही हम लोग कर रहे हैं। कल फार्मूला से आउट ऑफ रेंज हम लोग जाएंगे, जिसमें भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग इसका आएगा और लॉन्ग एक एक पेज का आएगा, तो फिर और नहीं समझ में आएगा। इसलिए बोल देते कि थ्योरी नहीं छोड़ना है और दूसरा में कोई फार्मूला आना है तो रट के आना है, तभी चैप्टर समझ में आने वाला है। यानी जितना इसको हल्का मिलेंगे ना उतना ही हल्का में भी निकल जाएगा पूरी तरीके से। इसलिए कहते हैं, अभी हम क्या बताएं, रटाएं अभी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद भी ताक रहा है कि कोची होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हम लोग कम से कम 10 बार बोले होंगे, हम अपने से 10 बार बोले होंगे कम से कम, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला हमको लाना है सेक स्क्वायर थीटा के रूप में। तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला? बताइए। अभी जस्ट हम लाए कि रूप चेंज कीजिए, सेक में लाइए। कॉस से लाना आप सेक में, क्योंकि हमको सेक ला के दिखाना है। तो कॉस से सेक में जाने का कोई फार्मूला बताइए, है कोई फार्मूला? 1 बटा सेक होता है। कॉस थीटा का फार्मूला 1 बटा क्या होता है? सेक थीटा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर सिर्फ लिख देंगे। अब देखिए तो आ गया LHS बराबर RHS। यहाँ लिख देंगे कि सर LHS को हमने हल किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? RHS प्राप्त हुआ। रेगुलर क्लास नहीं देखेंगे बाबू आपको नहीं बुझाएगा, हम बार बार कह रहे हैं। और खास करके थियोरिकल क्लास नहीं देखेंगे तो। दूसरा में क्या कह रहा है कि सर साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री के मान पूछ रहा है। तो हमें तो फार्मूला पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? कितना होता है? 1। तो ये तो 15 जो डिग्री दिया, ये 15 डिग्री किसका काम कर रहा है? यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अगर ऐसे आपको दे दे कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान 1, या ऐसे भी दे दे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान भी 1 होगा। अगर ऐसे दे दे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान तो 1। अब ऐसे दे दे कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान, तो इसका भी मान 1 होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न चलिए 3 में। तीन में आइए। 3 में क्या कह रहा है कि के मान निकालना है और दिया है क्या आपको LHS में? सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कुछ मत करो बाबू, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा रहने दो, और यहाँ गुना का चिन्ह है
और हमें अभी जस्ट पता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला भी हम जस्ट लगाएं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को हल किया तो क्या आया था, क्या आया था? जिसको नहीं समझ में आता है इसे लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा गुने इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को गुना करते तो क्या आता है, यहाँ देखो पहले सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को गुना करते तो 1 नहीं आता है, आता है कहीं पे? सेक और कॉस को गुना करने से 1 कहीं पे आपको आ रहा है, देखो पहले। तो यहाँ पे है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और नहीं भी समझ में आता तो कुछ मत करो, ऐसे लिखो कि सर सेक स्क्वायर थीटा और गुने कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। ऐसे भी आ गया 1। तो यहाँ पे हम 4 के 1, 2 और 3 कंप्लीट किए हैं। 4 के 1, 2 और 3। और ये सबसे लो कैटेगरी का मैथ आपका भी हम पढ़ा रहे हैं, सबसे लो। ठीक है, ये 10th लेवल का समझिए इस नहीं है, ये 9th लेवल का ये मैथ अभी चल रहा है एक प्रकार से, क्योंकि अभी 10th का कोई लेवल्स नहीं आया। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आगे कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आने वाला है। हम इसलिए बोलते हैं फार्मूला याद कीजिए, हमको कोई घाटा नहीं होने वाला है। हमको प्रत्येक साल, एक साल अगर बैच खराब हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक साल अगर खराब चल गया तो आपका फर्क पड़ेगा आप लोग के। तो बार बार बोलते हैं क्लास मैथ का रेगुलर आओ और जो टीचर के द्वारा बोला जा रहा है उसको कंप्लीट करो। हम लोग अपना शौक ले नहीं बोलते हैं कि आप कंप्लीट करके आइए, याद करके आइए कोई प्रश्नों को। ठीक है, हम लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे, तो उसको दुगना आपको मेहनत करना है। जितना हम लोग के समझाने में टाइम वेस्ट होता है उससे 2 गुना घर जा करके टाइम वेस्ट कीजिए, तब समझ में आएगा। अगर पढ़ाई इतने आसान होता है ना तो कोई भी पढ़ लेता है आकर के। ठीक है, खाली अगर 300 रुपया 400 रुपया देने से अगर मैथ समझ में आने लगता तो कोई भी आता 300-400 रुपया दे करके मैथ समझ करके चल जाता, या कोई भी पढ़ाई पढ़ के चल जाता। पढ़ाई में बहुत ही कष्ट होता है और कष्ट को सहना पड़ता है। कष्ट सहने की सबके बस की बात नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं फार्मूला आपको याद नहीं समझ आपके मैथ में कोई चीज़ भी आपसे नहीं कंप्लीट होगा। इन्हें हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बस जैसे कह रहा है क्वेश्चन हाउस से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। और इसे ईजी कोई तरीका नहीं है भी, इसे ईजी कोई तरीका भी नहीं आपको समझाने का, सबसे ईजी तरीका आपको समझा रहे हैं। इतना लो से कभी नहीं बताते हैं मैं जल्दी। अब कह रहा है कि सर साइन थीटा बराबर पी दिया और कॉस थीटा बराबर क्यू दिया, तो हमसे क्या पूछा गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पूछा गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी बराबर क्या दिया है आपको, साइन थीटा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बोल दो। और क्यू का मान क्या दिया है, कॉस थीटा, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। बोल दिए कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछा गया बिहार बोर्ड 2008 के सीरीज ए में। ठीक है, अब आगे का प्रश्न देखेंगे आप, 6 वाला। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है बाबू कि x cos थीटा बराबर 1 और y sin थीटा बराबर 1, तो हमें tan थीटा का मान लिखिए। एकदम अजीब तरीका से यहाँ बता दिया कि tan थीटा के मान बताइए हमको। तो हमें क्या करना है बाबू, कुछ मत करना है, लिखेंगे इसे कि सर cos थीटा बराबर 1 बटा x तो हो ही सकता है, क्योंकि x cos थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा x। अगर हम sin थीटा की बात करें तो 1 बटा, हमसे पूछा गया किसका मान, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू, sin थीटा बटा cos थीटा होता है कि नहीं होता है। हमसे tan थीटा का मान पूछा गया, tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बटा, और sin थीटा का मान तो अभी हमें पता है 1 बटा x, और cos थीटा का फार्मूला 1 बटा y। अब बताइए इसको चेंज करेंगे तो 1 बटा x गुने y ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, y बटा x। अगर पूछे कि बताइए tan थीटा का फार्मूला, तो y बटा x हो गया। अगर किसी का यहाँ प्रॉब्लम लग रहा है तो बोलिए। बस खाली मान रखिए, गुना भाग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अदर जगह से ले ला रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ पाए।
अदर जगह से कहीं आ नहीं रहा है। बस अब जितना ज़्यादा घर में बनाइए वही आपको फायदा करने वाला है। 7 का देखिए, 7 के क्या कह रहा है बाबू, सात में देखना है। 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कॉस ए बराबर x, तो साइन ए का मान x के पदों में लिखिए। ठीक है, साइन ए का मान x के पदों में लिखिए। अब यहाँ पे तो हो गया बहुत दिक्कत, क्या हो गया, कह रहा है कि सर 7 के 1 में क्या दे दिया है, कॉस ए बराबर x, मतलब कॉस ए का मान क्या दिया है, और हमको लिखना है साइन ए का मान, लेकिन लिखना है कौन चीज में आंसर आना चाहिए, एक्स के पद में आंसर चाहिए, मतलब आंसर एक्स नियन लगना चाहिए देखने में। बात है समझ में। यहां दिया कि कॉस ए का मान एक्स है, तो बताइए साइन ए का मान कितना होगा, लेकिन आंसर कैसा लगना चाहिए, एक्स टाइप के देखने के लिए। तो हमको पता है कि सर साइन ए का मान, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला देखेंगे, एक मिनट रुक जाओ। साइन ए का फार्मूला, देखिए बाबू यहां से फार्मूला देख लो क्या होता है, देखिए जल्दी बोलिए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस में लाना है, तो 1/cos होता है क्या यहाँ पे, कॉसेक में नहीं, अरे कंपेयर तो दो ही को में करना है। अब क्या त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है, तो क्या हम साइन से tan में चल जाएंगे, tan का चर्चा कर रहा है, चर्चा किसका कर रहा है भाई, कॉस ए का मान दिया और साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन से कॉस में हमको लाना होगा। तो साइन ए बराबर देखिए, तो कॉस का कोई फार्मूला होता है साइन ए में, साइन ए का फार्मूला जिससे कॉस आ जाए, ऐसा कोई फार्मूला है, बोलिए, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे साइन चलावे। अरे बाबू साइन स्क्वायर नहीं समझ में आता है, चलो देखो यहाँ पे बाबू, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या स्क्वायर को हम उधर भेज सकते हैं बाबू, तो क्या होगा, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये नहीं होगा, होगा ना। तो बताइए क्या इसका फार्मूला हम नहीं लिख सकते हैं, इसे 1 - क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब √1 - भाई कॉस ए का मान तो दिया हुआ एक्स, तो बस एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। देखिए तो एक्स का रूप में आंसर लग रहा है देखने में। हमसे किसका मान पूछा गया बाबू, कॉस ए का मान एक्स दे दिया, कॉस ए का मान। अब पूछा ना कि साइन ए का मान बताइए, तो हम लोग का फार्मूला पता है, साइन ए का फार्मूला √1 - कॉस स्क्वायर ए भी होता है, और कॉस स्क्वायर, कॉस का मान एक्स है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब एक्स मान लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये बताइए पहले हमको, आ गया आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा में क्या दिया, दूसरा में बोलिए क्या दिया है सर, साइन 77 डिग्री बराबर क्या दिया, एक्स दिया। हमसे पूछ रहा है कॉस 77 डिग्री के मान, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, और आंसर क्या में आना चाहिए। अब आपको पता है ना क्या करना है, कि कॉस 77 डिग्री के फार्मूला लगाना है, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है भाई, √1 - साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। बस थीटा की जगह पे क्या लिखना है, 77 डिग्री, थीटा की जगह पे कितना लिखना है, कॉस 77 डिग्री का फार्मूला √1 - साइन स्क्वायर 77 डिग्री होगा या नहीं होगा, कहाँ से होगा, तो ऐसे फार्मूला लिखना होगा। चलिए हमें पता है फार्मूला कि सर कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप तो ये बता रहे हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है ना जी। अब बताइए बाबू, अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और रूट दो हटेगा तो रूट हट जाएगा। तो क्या थीटा की जगह पे खाली क्या लिखे, 77 लिखे कि नहीं लिखे। अब बताइए, हमको तो मान पता है सर, साइन 77 का मान कितना होता है, एक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, हो गया आंसर एक्स का फॉर्म में। बताइए 6 का, कहीं 7 का, कितना का है,
7 का है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है, ठीक है। दूसरा, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पीछे का पूरा चैप्टर नहीं पढ़े। 3 चीज से आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा। एक तो आपका बेसिक एकदम लो है, ठीक है। दूसरा, उसी को डिफिकल्ट लगेगा जो फार्मूला नहीं याद करके आए आप। और तीसरा यह है जो फर्स्ट क्लास में आप अटेंड नहीं हुए। फर्स्ट जो थ्योरी के क्लास होता है ना, पूरा चैप्टर का हिला के रख देता है। थ्योरी हर चैप्टर का जरूरी है, यानी फिर साइंस नहीं रखिए बीच से और कुछ नहीं उसका उपाय। अब ये फार्मूला को सिद्ध करेंगे तो इसी में एक दिन क्लास मेरा चल जाएगा, फिर से चल जाएगा एक दिन क्लास। इससे बढ़िया आप रखिए, या तो आप यूट्यूब से निकालिए पहला दिन के क्लास जा करके और फिर से एक बार देखिए, ठीक है। इसका एक ही उपाय है, या एक एक प्रश्न को फिर से आप देखते आइए, तब आपको फिर समझ में आएगा। बाकी आप सीरीज वाइज से लगल रहिए या फिर घर जाके दोबारा बनाइए, तब समझ में आएगा। इससे ईजी और कोई तरीका नहीं बाबू का और ईजी कर दें, ठीक है। अब हम तो कुछ कर रहे हैं, फार्मूला तो बना रहे हैं, खाली हम फार्मूले तो लिख रहे हैं, इसमें तो कुछ करना है नहीं हमको एक्स्ट्रा। अब इसमें देखिए 8 में क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है x cos a बराबर 1 और क्या दिया tan a बराबर y। तो पूछ रहा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के मान बताइए। तो हमें पता है कि सर ऐसा तो हो ही सकता है ना इसमें कि cos a बराबर 1/x, ऐसे लिख दिए cos a बराबर 1/x। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं हम, x को तो भी यहाँ रख सकते हैं, तो बोलेंगे हो जाएगा 1/cos a। अब बताइए 1/cos a का फार्मूला कुछ होता है? 1/cos a का फार्मूला है, बोलिए 1/cos a का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? 1/cos a का फार्मूला होता है, देखिए सेक क्या होता है? सेक। तो सेक यहां लिख दिए, x का मान कितना निकल गया? सेक। ये कैसे निकला है समझ में आया? हम कुछ नहीं किए, x बराबर 1/cos a और 1/cos a फार्मूला होता है सेक का, तो x का मान निकाल लिए और y का मान हमको पता है क्या है? tan a। हमसे पूछा क्या बाबू? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसी का ना मान पूछा। तो x का मान कितना है? सेक स्क्वायर ए और माइनस तो माइनस, y का मान कितना है? तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है कुछ? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1 होता है। हम लोग तो फार्मूला देखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 लिख दिए। इसका मतलब कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? 1 होगा। बताओ किसी का प्रॉब्लम्स लग रहा है तो बोलिए, जल्दी जल्दी करो। कहीं पे लग रहा है दिक्कत, अनभिग लग रहा है, एकदम अनभिग, तो आप पूछिए, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे आप, समझ गए? क्योंकि जो 9 वाला आने वाला है, अगर 8 आपको नहीं समझ में आया तो 9 तो बुझाना ही बंद कर दो उसको, ठीक है। इसलिए बोलिए 8 तक के कहीं अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है या अपना समस्या बताइए कि सर यहाँ दिक्कत लग रहा है, ये काहे ऐसे हो जा रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स बताइए, तो आप क्रिएट करके 9 का हम समझा पाएंगे, यानी फिर हम 9 नहीं समझा पाएंगे आपको। क्योंकि सबसे इजी लेवल्स होता है ना मैथ का, वही आपको हम बता रहे हैं, इससे इजी और कहीं नहीं होगा। बोलिए अगर आपको ये सब समझ में आ गया 8 तक बाबू, तभी हम 9 बताएंगे। अगर कहीं पे कोई 8 तक के किताब निकालिए, एक बार देखिए, 1 मिनट मेरा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन आप देखिए कोई मैथ में ऐसा लग रहा है कि सर दोबारा आ जाएगा तो नहीं बनेगा, तो आप देख करके हमसे पूछिए, उसके बाद 9 को हम बताएंगे। जल्दी कीजिए। बोलो जल्दी। 8 वाला क्या है बाबू? यहाँ पे एक बोला है, ये तो आपका क्वेश्चन में दिया है, और ये भी आपको क्या दिया है?
क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से हम x का मान निकाले तो x का मान क्या आ गया सेक ए, और यहाँ से हम y का मान निकाले, y का मान क्या आ गया tan ए, और बोला किसका मान, तो ये भी प्रश्न में दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मान बताइए। तो जहाँ x था वहाँ पे हम सेक रखे और स्क्वायर था तो स्क्वायर रहने दिए, माइनस है तो माइनस रहने दिए, y के जगह पे क्या रखे हम tan रखे और स्क्वायर था तो स्क्वायर रहने दिए। हमको पता है कि सेक स्क्वायर ए बन गया माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है एक फार्मूला में होता है वहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। ये फार्मूला आपको हम दिखाएंगे। बोलो किसी का दिक्कत है? 9 में देखिए, अगर इस चैप्टर में आपको नहीं समझ में तो 9 थोड़ा सा आपके लिए काफी डिफिकल्ट लगे, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट लगने का संभावना है। देखो बाबू यहाँ पे 9 का 1, 9 का 1, फिर 9 का 2, 9 का 3 बनेगा। 9 का 1, 9 का 1 में क्या कह रहा है बाबू कि cos A को sin A के पदों में व्यक्त करे। किस में लाना है? तो cos A को sin A में लाने के लिए हम सीखे थे ना, कैसे आएगा? तो cos A से sin में आने का फार्मूला कोई है बताइए, है कोई फार्मूला? अरे हम आपको बताए थे ना बाबू कि cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला तो होता है सर, cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस, अब बताइए cos थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम cos A से आ सकते हैं साइन A में, क्या लिखाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो गया। बताइए cos A से हम साइन A में आंसर लाए कि नहीं लाए? इसी का दूसरा बोला tan A को भी साइन में लाना है, किसको? tan A को भी किस में लाना है बाबू? तो भाई tan का फार्मूला तो हमें पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, पता होता है कि नहीं? साइन थीटा बटा, और ये भी पता है साइन के साइन रहने दो, साइन तो ऊपर आ गया लेकिन नीचे नहीं आ रहा है साइन, नीचे साइन लाइए। तो हमको पता नहीं कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता। अच्छा ये है तो ये लिखना है, ये है तो ये लिखना है, हो गया। अब बताइए tan A को हम साइन में लेके चलाएं कि नहीं लेके चलाएं आंसर? अब तीसरा में क्या बोला सेक A, तो सेक A का फार्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे देखेंगे साइन में जाता है कि नहीं है। तो सेक A का फार्मूला होता है 1 बटा कॉस A, क्या होता है? और हमें पता है सर 1 बटा कॉस से साइन में जाने का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए तो आपको कॉस से साइन में जाना है, tan से साइन में जाना है, सेक से साइन में जाना है, साइन के पदों में व्यक्त करना है। क्लियर हुआ? चलिए नहीं हुआ तो आराम से खाली बोर्ड के देखते रहिए, अब उसका कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं याद करके आइएगा उसको वही सोल्व है। अब समझ गए? साइन ए कॉस ए और कॉस ए को सेक के पदों में लाना है, हमको सेक में बदलना है। तो अब हमको पता है कि साइन ए को हमको लाना है सेक में, तो साइन से हम सेक में जाने का कोई फार्मूला हमारे पास है जिससे हम चल जाए। तो साइन ए से जाना है हमको सेक में, साइन से जाना है तो कोई फार्मूला है तो देखिए यहाँ पे साइन से सेक में जाने का कोई फार्मूला है? बोलो। साइन से कॉसेक में जाने का फार्मूला है, लेकिन सेक में जाने का भी कोई फार्मूला नहीं मिला। ठीक है, तो हमें ये पता है और बहुत सारे चीजें। साइन ए से जाना है किस में? सेक ए के पदों में जाना है। तो अब आपको यहाँ खुद ढूंढना है, जब तक आप अपने से नहीं मथन करेंगे तब तक नहीं बनेगा। तो बोलेंगे ऑप्शन तो बहुत ही सर कि हमको साइन से जाना है कौन सी में? सेक में। तो साइन देखिए बहुत जगह पे है, साइन से कॉस में आप आसान से जा सकते हैं, लेकिन साइन से किस में जाना है आपको? सेक में जाना है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करें? हाँ तो इतना सारा फार्मूला नजर आ रहा है, कंफ्यूजन यही होता है स्टार्टिंग में आपको। तो आप खुद अपने माइंड कैलकुलेशन पावर को थोड़ा तेज कीजिए और सोचने की प्रयास कीजिए कि क्या हमको सेक में लाना है तो सेक से साइन में आने का फार्मूला, या सेक से साइन का नजदीक का कोई फार्मूला, ऐसा कोई लग रहा है तो देखिए आप।
बोलिए जल्दी। नहीं लग रहा है, बोलो जल्दी। अरे बाबू, साइन ए का फार्मूला एक होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ये हो रहा है ना। अब बताइए कॉस से हम क्या सेक में आसान से जा सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला 1 बटा सेक स्क्वायर ए हुआ। अब बताइए आगे हम आसानी से कि आगे कि नहीं आगे, चाहिए इसको और आगे तक हल करना है तो इसको भिन्न घटाव बना लीजिए। देखिए यहाँ पे अंडर रूट एलसीएम लेना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हो गया। बोलो क्या बोल रहे हैं। ये भी तो हो गया। अब हम क्या लाएं बाबू, साइन से सेक लाएं। दिमाग कैसे लगाएं, देखो माइंड कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो हमको पता है कि सर सेक, हम देखें सेक को कि भाई कॉस से तो सेक आसानी से आ जाता है, कॉस से सेक आसानी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको तो पता है कि साइन से कॉस तो मैंने आसानी से आते हैं, तो कहा ना साइन से पहले कॉस में चल जाते फिर कॉस से सेक पहुंच जाएंगे। बस यही रूट अपनाना है। और दूसरा में क्या बोला बाबू, कॉस से है ना, कॉस अति नहीं, कॉस से कहाँ जाना है सेक में जाना है। तो ये तो आसान है, आसान है कि नहीं से बताओ पहले। क्यों आसान हुआ, क्योंकि अभी जस्ट हम बनाए उस पे मैथ। कॉस ए से कहाँ जाना है आपको, सेक ए के पास जाना है ना। तो बताइए कॉस ए का फार्मूला तो होता है, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है 1 बटा सेक ए होता है। पहुंच गए, सबसे इजी है 1 बटा सेक। सेक में नहीं जाना था कॉस से, अब कॉसेक से जाना है सेक में आपको। कॉसेक ए से कहाँ जाना है, तो भाई कॉसेक से देखो, कॉसेक से सेक में जाने का कोई फार्मूला आपको, भाई कॉसेक का फार्मूला 1 बटा साइन होता है। 1 बटा क्या होता है साइन होता है। अब आपको तो साइन का भी तो तुरंत आप बनाए, अभी साइन का फार्मूला भी निकाल के लाए ना जी, लिख दो यही वाला। साइन से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए होता है, हुआ ना। क्योंकि हमको पता है कि सर कॉसेक से तो सेक नहीं जा सकते हैं, लेकिन कॉसेक से साइन में जा सकते हैं। और जब साइन में चल गए तो हम लोग फर्स्ट में पढ़े कि साइन से हम कॉसेक कैसे लाते हैं, तो सेक लेकर चलाएं। तो ये सीरीज बाय सीरीज जाएंगे तभी समझ में आएगा। आपको बताए थे कि 9वां आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। अब आइए 9 के 3, 9 का 3 देखिए। फार्मूला नहीं याद कीजिएगा तो कल से तो खाली बोर्ड के ताकते ताकते टाइम चल जाएगा 1.5 घंटा। सही बता रहे हैं तुम लोग को। और पूरा त्रिकोणमिति जो 15 नंबर का पूछता है उससे आपको 1 नंबर भी नहीं बनने वाला है, जब त्रिकोणमिति के बहुत इजी तरीका से आप कंपेयर करेंगे तो। समझ गए। चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे। आप क्या लाना है, तो सर कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन के रूप में लाना है। कौन रूप में लाना है, टैन के रूप में। किसको, हाँ। तो आप देखिए टैन में कैसे लाइएगा, बोलिए। साइन थीटा को लाना है हमको सर टैन में लाना है। साइन थीटा को किस में लाना है, टैन में। तो हम तो बोल सकते हैं कि अंडर रूट 1, साइन से पता हम लोग के यही होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पता होता है ये बात पता। अब कॉस स्क्वायर थीटा से हमें पता 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा क्या पता होता है, हाँ, अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा ने 1 बटा सेक स्क्वायर। अब इसको भिन्न के घटाव बना दीजिए, अंडर रूट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला कुछ होता है? देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? चलिए ऊपर तो आ गया tan स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है? अभी सेक स्क्वायर थीटा है, इसको भी tan में लाना है ना बाबू। तो आप देखो अंडर रूट क्या ले कट गया। अच्छा अभी पर रहने दो। tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। और ऊपर के चाहिए वर्गमूल निकालने के तो निकाल लीजिए। इसका निकल गया तो इस पर तो रह गया tan थीटा बटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। देखिए किसी का दिक्कत है तो। अब इतना भी आसान नहीं जितना आसान हम लोग सोच रहे थे त्रिकोणमिति को, ठीक है, और इतना हार्ड भी नहीं है जितना आप सोच अभी भी रहे, ठीक है। अब cos थीटा से लाना हमको tan थीटा, तो भाई cos से tan पहुंचना है ना, तो cos से tan तो हम लोग यहाँ से पूछवे किए थे अभी जस्ट, यहाँ से पहुंच जाइए पूरा, फिर से दोबारा लिख दीजिए, हो गया cos से tan। तो 9 इस लेवल पर हार्ड हुआ कि 9 में लाना है, पदों में व्यक्त करना है। और जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो यहाँ 50% लड़कन उपस्थित था, ठीक है, इसीलिए आज मुंह ताके के नौबत आ रहा है। और इससे ज़्यादा मुंह ताके के नौबत कहाँ आएगा? एग्जाम में, जब रेगुलर आके नहीं पढ़िएगा तो, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग हुआ आपको, और ये सबसे ईजी है, ठीक है, सबसे ईजी लेवल। कहीं जा करके वीडियो दिखाना कि कितना इससे और ईजी लेवल होता है मैथ, ले आना वीडियो चेक करना दूसरा जगह ले आकर के, दूसरा इंस्टीट्यूट और लड़कन के पास जाना, बोलना कि बताओ कि ये मैथ कैसे बतावल है तुम्हारा, अगर इससे कोई इजी है तो बताइए हमको। इससे कोई इजी नहीं बताएगा, ये सब तो इतना शॉर्ट लेकर ही नहीं चला, डायरेक्ट बोला फार्मूला कर होता है रट लो, कैसे गुना भाग होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, सीधे रटने के लिए बोला जाएगा। तो बार बार कहते हैं क्लास अब्सेंट होइएगा, हम खास करके त्रिकोणमिति इसीलिए हम नहीं स्टार्ट किए थे बीच में, 15 अगस्त के पहले हम नहीं स्टार्ट करने का मेरे पास एक ही रीज़न था कि उस समय स्टूडेंट रेगुलर उतना नहीं था। स्टार्ट कर दिए, अब्सेंट होइएगा, हमारा कुछ नहीं जाने वाला, आप ही से नहीं बनेगा। जैसे अभी 9 वाला एकदम नहीं बुझा रहा है ना, वैसा ही कल का पूरा क्लास नहीं बुझाएगा। अभी तो कुछ आगे समझ में भी आएगा, कल से पूरी तरीक़ा से बंद होने का संभावना रहेगा। और एकदम भी इजी हम नहीं बता सकते हैं, समझ गए, क्योंकि 10th है, 10th में एकदम इतना नहीं कि एकदम नर्सरी क्लास नहीं हम लेकर चल सकते हैं। 10 का 1 है, दस का 1 क्या कह रहा है कि सर cos A बराबर 4/5, 4/5। तो हमसे पूछा गया है, किसका मान पूछा गया बाबू? cot A और cosec A का मान। ध्यान देना है, त्रिकोणमितीय तदात्मय के प्रयोग से निकालना है, त्रिकोणमितीय तदात्मय के प्रयोग से। जैसे ये वाला प्रश्न आप पीछे बना चुके हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात पर बनाए हैं। आपसे ये नहीं बोला है कि इस प्रश्न के आप त्रिकोणमितीय अनुपात पे आंसर लाइए, त्रिकोणमितीय अनुपात पे नहीं बनाना है कि सर लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण पर हम बना लेंगे, वैसे नहीं बनाना है। बनाना कैसे है? त्रिकोणमितीय तदात्मय के प्रयोग से बनाना। इसका मतलब है कि सर cot A का मान निकालना है, तो cot A का हम ऐसा मान रखें जिसमें cos में आंसर आ जाए, तो आएगा। आप देखिए हमको मान किसका निकालना है बाबू? तो cot A का मान निकालना है। अब cot A का फार्मूला क्या होता है जिससे हम cos में चलावे? cot A का कोई ऐसा फार्मूला है? तो है cos A बटा sin A है, cos A बटा, तो हम तो sin A का मान पता नहीं है, सिर्फ cos A का मान पता है। तो ऐसा बताओ sin से cos में जाने का कोई फार्मूला है? तो ये भी फार्मूला है सर, क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि cos A में लाना है cot के, और
कॉस एक आ गया, वो साइन के खाली कॉस में बदल दो। तो साइन के कॉस में बदलने के लिए क्या फार्मूला बताए थे? 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मान रख दीजिए, कॉस ए का मान कितना है? 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 4/5 के स्क्वायर। अब बताइए, ऊपर में 4/5 है बाबू। अब आइए रूट में 1 माइनस 4 चौको 16, 5 5 25। अब भिन्न के घटाव के लिए कल हम इजी तरीका आपको सिखाए थे। क्या सिखाए थे आपको इजी तरीका हम? बोलिए। 4/5 अंडर रूट अभी तक नहीं हटा है, 25 में से 16 गया, 9/25। जिसको नहीं समझ में आता है भिन्न के घटाव बना लीजिए। 1/1 माइनस 16/25 क्या आएगा? 9/25। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे बाबू, तो 4/5। अब इसका वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल 5। नीचे 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 4/3 बच गया आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ कॉट ए का मान कितना होगा, तो 4 क्या बताएंगे आप? 3 बताएंगे। 4/3 बताएंगे। तो सबसे पहले तो तभी समझ में आएगा जब कॉट ए को हम कॉस ए के रूप में लाकर दिखा देंगे। अब आइए अगला प्रश्न। अगला में क्या बोला? कॉसेक ए का मान बताए। तो भाई कॉसेक ए से हमको कॉस में लाना है। कोई ऐसा कुछ फार्मूला है जिससे आ जाएंगे हम? बोलिए। 1/sin होता है, 1/। तो भाई 1/sin से तो हमें फार्मूला पता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ बाबू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का मान 4/5 दिया हुआ है और स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए 1/अंडर रूट 1 माइनस 4 चौको 16/5। अभी तुरंत भिन्न के घटाव बनाए। 1/ कितना आएगा? ये अभी तुरंत बनाए, कितना होगा? 9/25 होगा। तो 1/1 गुने 25/9 गुना करेंगे तो 25/ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी आपको कैलकुलेशन करना था यहाँ पे। तो इससे 10 का भी एक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 10 का एक कंप्लीट हुआ है। दस का 2 देखो यहाँ पे है, क्या दिया है बाबू? कॉसेक ए बराबर सर 12/5 दिया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है बाबू? पूछा ये जा रहा है कि सर कॉस ए का मान बताइए। तो हमें पता है कि सर कॉस ए से कॉसेक में जाना है। कोई फार्मूला है? क्या है? 1/सेक। तो अच्छा बताओ, 1/सेक से जाना है हमको कॉसेक में, तब कौन सा फार्मूला लगेगा? बोलो, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? क्योंकि कॉसेक से हमको जाना है कहाँ पे? बोलो, कॉसेक से कहाँ जाना है हमको? कॉस का फार्मूला होता है ना बाबू, कॉस का फार्मूला क्या होता है? 1/सेक क्यों करेंगे हम? सबसे इजी तो है, जो हमेशा हम बनाते आए हैं। वो कौन फार्मूला? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो फार्मूला आपको पता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और साइन से सेक में साइन से चल जाते हैं हम, साइन से सेक में जाते हैं ना जी। तो 1 माइनस क्या होता है? अच्छा, कॉसेक में जाना है तो साइन से कॉसेक। हाँ, साइन का फार्मूला होता है 1/,
कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए अब यहाँ पे मान रख दो, अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए का मान कितना दिया, 12/5। इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का हो गया 25। इसको चेंज करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा 1 गुने 25 बटा 144 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस 25 बटा 144, अब इनके घटाव बनाएंगे तो कितना आएगा बाबू, यहाँ बना देते हैं। अंडर रूट 144 वर्ग मूल ले लेंगे तो 144 माइनस 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आता है, 144 में से 25 जाएगा, कितना आएगा, 119 आएगा। अंडर रूट 119 बटा 144, तो भाई 144 का वर्गमूल तो 12 आ जाएगा, अंडर रूट 119 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये हो गया किसका मान, कॉस ए का मान हो गया। लेकिन निकालना है कॉस ए का थोड़ा ना, कॉट ए का भी निकालना है हमको, दोनों चीज़ का निकालना था। तो कॉट ए से हमको जाना है कॉसेक में, इसके लिए कोई फार्मूला है तो है, क्या है, कॉस ए बटा साइन ए। क्या है, कॉस ए बटा साइन ए। अब आपको पता होना चाहिए बाबू कि कॉस ए का मान तो अभी जस्ट आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं, अंडर रूट 119 बटा 12। और साइन से हम जाते हैं किस चीज़ में, साइन से कॉसेक में जाने का फार्मूला क्या है, 1 बटा कॉसेक है ना, 1 बटा कॉसेक है। तो अंडर रूट 119 बटा 12 और बटा में 1, और कॉसेक का मान कितना है, 12/5। तो यहाँ देखिए अंडर रूट 119 बटा 12 और फिर यहाँ देखिए 1/1 गुने 5/12 हो जाएगा। अब यहाँ हल करेंगे तो अंडर रूट 119 बटा 12 गुने 12/5 हो जाएगा, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये होता कैसे है, तो यहाँ बहुत बड़ा चीज़ नहीं किए हैं, यहाँ 1/1 माने हैं, मतलब 4 भाग हो गया है डिवाइडेड का, और यहाँ ऊपर में 1 भाग है, हम बाकी आप हल कर सकते हैं। तो ये था 10 के 1 2 3, ठीक है, 1 2, ठीक है। अब 3 भी इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन 3 बहुत ईजी, ठीक है। 3 देखने में जो भी आपको हार्ड लगेगा, लेकिन 3 उतना हार्ड नहीं है। वन प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ बाबू, ये फार्मूला किसका होता है कि सर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को गुना करेंगे तो क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। इसको गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही समझाए थे आपको कि हम वहाँ पे गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आपको हम बार बार समझाए थे कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बढ़िया से कंप्लीट कर लो यहीं पे, नहीं तो यहाँ लिखने वाला नहीं है। अब यहाँ गुना करेंगे, आपको ये सिखाए थे पहले कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको गुना करने के लिए आपको मैं ऐसे सिखाए थे कि आप ऐसे गुना कीजिए। यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको खून मैड में करके रखना होगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, और कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8। तो 7/8 का क्या हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64 आंसर हो जाएगा, 49/64। यहाँ 10 तक आपका कंप्लीट हुआ, बाकी आज 10 तक ही रहेगा, 15 आज हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। यानी 15 पहुँच जाएंगे तो 15 से सब कल नहीं बुझाना बंद हो जाएगा। इसलिए अब आपको
बार बार अनुरोध है आपसे कि जाइए, फार्मूला रटिए, मैथ को 5 बार बनाइए, 6 बार बनाइए और सीरियल वाइज बनाते आइए, ठीक है। और क्लास मिस नहीं कीजिए। अरे बाबू बुझाना बंद हो जाएगा, क्योंकि छापने वाला उतना पागल तो भी नहीं था कि भाई पहला वाला लड़का नहीं पढ़ेगा तो दूसरा डायरेक्ट पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा। और उससे हर स्टूडेंट क्या करता है, एक दिन जाता 2 दिन नहीं जाता पढ़ने के लिए। रेगुलर क्लास क्यों किया जाता है और एक मैथ के बुक से ही क्यों पढ़ा जाता है? मैथ का बुक से हम इसलिए पढ़ते हैं कि उसका एक लेवल होता है कि पहले हमको 1 सीखना है, तब हमें 2 सीखना है। अगर हम 1 2 नहीं सीखे, डायरेक्ट 10 सीख लिए, तब हम गिनती नहीं गिन सकते हैं। 1 के बाद 10 करो बोलेंगे तो गलती हो जाएगा। और 2 3 हमको पते नहीं है तो 13 बनेगा कैसे? क्योंकि 2 3 पता नहीं है, 3 के बारे में हम पढ़े नहीं, और हम बार बार बताते हैं कि 1 और 3 के ऊपर लाते हैं तो 13 बनता है, और 3 तो सुनवे नहीं क्या नाम कभी। यही मैथ में भी होता है कि जब हम यहाँ गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो वह चीज़ हम पीछे बता दिए, हमको तो पता है, हम बताए हैं पीछे। जो स्टूडेंट रेगुलर आए उसको भी कुछ पता लग रहा हो कि बताए हैं पीछे, लेकिन जो एक दिन क्लास मिस कर रहे हैं उनको नहीं पता लग रहा हो कि कहाँ से उठ के आ रहा है। तभी बाउंस कर रहा है, उससे 4 गुना बाउंस करना शुरू हो जाएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि क्लास मैथ का को मिस नहीं करो। अगर मिस होता है तो घरे बैठ के यूट्यूब से पढ़ लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम निकाल करके। अगर किसी इमरजेंसी काम में आपको व्यस्त किया जाता है गार्जियन के द्वारा, तो बोलिए कि कम से कम जिस दिन हम एब्सेंट होते हैं उस दिन मेरे पास मोबाइल 1 से 1.5 घंटा रहने दिए, ताकि हम उसका पूरा क्लास पूरा हम लिख ले। छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा बाबू तो फिर आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। और अभी त्रिकोणमिति का सबसे इजी लेवल क्लास चल रहा था, बाकी आपका कोई अभी हार्ड लेवल क्लास आया नहीं, और हार्ड लेवल आने वाला होगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ समझ में आएगा। त्रिकोणमिति 10वां का सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर त्रिकोणमिति है। लेकिन बस त्रिकोणमिति तभी इजी होगा जब आपको पूरा फार्मूला याद है। बिना फार्मूला के त्रिकोणमिति कुछ भी आपके लिए नहीं है। अगर मान ली कि हम फार्मूला देख देख के भी बना ले रहे हैं बउआ, तो यहाँ तो फार्मूला है, एग्ज़ाम में फार्मूला नहीं होगा, वहाँ किताब आपके पास नहीं होगा। इसलिए फार्मूला को याद कीजिए। घर में मैथ का जो भी फार्मूला है दीवार में साट के याद कीजिए। बैठिए तो उसका हमेशा फार्मूला ज़्यादा तो होता नहीं त्रिकोणमिति का, अरे भाई 1 पेज में सब फार्मूला आ जाए, उसको पॉकेट में हमेशा रखिए। जब टाइम मिले, जब कहीं बैठल रहे, जैसे मोबाइल लोग छेड़छाड़ करता है, उस प्रक्रिया में आप क्या कीजिए, सूत्र के साथ छेड़छाड़ कीजिए, सूत्र याद कीजिए, सूत्र को पढ़िए, तभी आपका हो सकता है, ठीक है। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो फिर टाइम पास के जैसा हम लोग को भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं। अगर पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें टीचर का कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर्स नहीं आ रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम्स है कि आप थ्योरिकल क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम्स है कि आप जहाँ तहाँ से क्लास को पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे हैं तो बात कर रहे हैं। पढ़ाई के समय बात नहीं करना है, माइंड अट्रैक्शंस रखना है बोर्ड के ऊपर, तभी आपको समझ में आने वाला है। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। हम लोग के काम है समझाना, जितना ईजी से ईजी तरीका आपके पास हम ला सकें, लेकिन आपको काम है समझना। समझने के लिए चाहिए माइंड कैलकुलेशन पावर हाई। अगर ये तेज नहीं रहा, ऊंचा नहीं रहा, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो आप लोग की ये है कि बहुत सारा स्टूडेंट 6ठा 7वां 8वां नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट 10वां पढ़ रहे हैं। कोई 9वां नहीं पढ़ा है, कोई 8वां नहीं पढ़ा, 7वां नहीं, औरों में 10वां में नौटंकी करके पढ़िएगा तो किसी को कुछ मत दीजिएगा बाबू आप, ठीक है। ये टीचर्स का कुछ नहीं जाने वाला। अरे 1 साल बैच खराब होगा, अगला साल ठीक आएगा, अगला साल खराब होगा, दूसरा साल ठीक से आएगा। हम लोग के पास तो प्रत्येक 10वां का बैच आना ही आना है, ठीक है। लेकिन आपके ज़िंदगी में 10वां बार बार बताते हैं, एक ही बार आने वाला है। अगर आप चाह जाइएगा कि सर मैथ के कवाड़ देंगे तो कवाड़ जाएगा मैथ, लेकिन उसके लिए चाहिए अंदर से जुनून और जज्बा कि क्लास मिस नहीं करना है। परिस्थिति आएगा जाएगा, लेकिन परिस्थितियाँ से लड़ने की ताकत होना चाहिए अंदर में। अगर ताकत नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बता रहे हैं कि इतना इजी लेवल से बताने के बाद भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए कि घर में जाके दोबारा तिबारा मेहनत कीजिए। लेकिन नहीं बनेगा, छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है, फार्मूला को रटना है। फार्मूला क्या कहता है कि